नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। अगले 5-6 मिनट तक मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं। अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं तो आप इतना समय मुझे दे सकते हैं, नहीं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मत सुनो, आप सच्चाई से वाकिफ कराता हूं, पर गौर से सोचना। आप जब भी टीवी पर स्क्रीन में मोदी जी को देखते हैं या सुनते हैं तो क्या आपको ऐसा एहसास नहीं होता जैसे हम भारत माता की जय बोल रहे हों, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता? मुझे तो ऐसा महसूस होता है। उसी वक्त भारत याद आता है। 2014 से पहले अगर किसी को देखते थे तो आपको सिर्फ एक परिवार याद आता था। तो कितना अंतर है। एक राष्ट्रभक्त जो नेतृत्व कर रहा है, राष्ट्र प्रेमी, एक त्यागी, तेजस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान और पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आज नेता चुना गया है, और फिर भी आप कितना विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले लाल किले पर उन्होंने कहा था कि घर घर शौचालय होना चाहिए। तो विपक्ष के एक ऐसे परिवार की पार्टी जी ने मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री की मुखवाणी से ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि वैसे मान सम्मान इज्जत वो समझते ही नहीं थे। जहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बोला था, घर घर उन्होंने गैस चूल्हा पहुँचाया इन गरीबों को कितने करोड़ों की संख्या में, ताकि माताएं बहनें की आंखों की रोशनी न जाए। आपने महसूस किया होगा, अगर आपने देखा होगा चूल्हे को फूकनी से फूंक मारते हुए और आग जलाते हुए, तो हम कितनी बुरी हालत होती थी। और 18,000 गांव 70 साल के बाद भी उनको बिजली नहीं होती थी। मोबाइल भी किसी आसपास के गांव से रिचार्ज करना पड़ता था। मैंने भी टीवी के अंदर देखा है ये सब बातें। बहुत सारे गांव थे, बिहार के, यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के, बहुत सारे 18,000 गाँव। लेकिन जो एक परिवार की पार्टी थी वो एक वोट बैंक की राजनीति करती थी। वो सोचती थी हमेशा, उनका एक था कि वो देश में ज़्यादातर गरीबी रेखा रहेगी तो हमारा वोट बैंक मजबूत रहेगा। बस खाली वो फ्री अनाज बांटते थे, बस कोई योजना बना के। मैं किसी गरीब की सहायता करना मैं गलत नहीं मानता, लेकिन वो उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि कोरोना महामारी में आदरणीय हमारे मोदी जी ने 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया संकट के समय में। ये होता है मदद करना, सरकार का कर्तव्य है उसका निभाना। और इसलिए तो गरीबों को और गरीब रखा, और इसी की परिवार की चाल पर ही केजरीवाल भी है कि दिल्ली के अंदर है, वो भी मुफ्त में सबको देने की सोचता है। लेकिन कभी आपने सोचा उसकी तनख्वाह TAD से मिला के उसके जो 10-15 लाख रुपए बनते हैं, कभी उसने 10 रुपये धर्म में लगाए हैं क्या? 10 रुपये से किसी गरीब की मदद की है? तो वो फ्री कहाँ से देगा? अपने देश को खोखला कर रहा है, वो मजबूत कहाँ होगा? आपको सुख सुविधाएँ कहाँ से मिलेंगी? आपको सब कुछ अगर सरकार आपके मुफ्त देने लग जाए, अगर आपको कहीं जाना तो आपको अच्छी सड़क कहाँ से मिलेगी? पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? साधन कहाँ से मिलेंगे? आपको अस्पताल कहाँ से मिलेंगे? आपको रेलवे कहाँ मिलेंगे? जहाज़ कहाँ से? सब कुछ सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी आपको, अगर सब कुछ आप फ्री में चाहते हो? और फ्री में क्यों चाहते हो आप? क्या आपके हाथ पैर नहीं है? क्या आप काम करना नहीं चाहते? हर गरीब आदमी को 5 लाख तक की बीमारी में को सहायता की है। आप इनकी सोचो, आप कितनी बड़ी सोच है, कितनी कल्पना करते हैं। आज मुस्लिम बहनें सदियों से कितना भुगत रही थी 3 तलाक का कानून। हमारे 370-35A जम्मू कश्मीर को हमारे बराबर शामिल करना। पिछले 500 साल से 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मर चुके थे राम मंदिर के नाम पर। आज इतना बड़ा अयोध्या में इसका निर्माण हो रहा है। 2014 के बाद तीनों सेनाओं को इतना मजबूत करना। 2014 से पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना को दिलाने के लिए हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अब 4,32,000 करोड़ से ज़्यादा के मध्य सौदा कर चुके हैं, और राफेल जैसे हमारे आ रहे हैं। ये कहाँ से आ गए पैसे? क्योंकि पहले तो सब पैसे घोटालों में जाते थे। भाई आपने सुना है कोई 7 साल हो गए कोई घोटाला सुना है क्या? तेजस फाइटर अब पूर्ण रूप से हमारा स्वदेशी हो रहा है। टैंक, हमारे युद्ध टैंक स्वदेशी होने जा रहे हैं। तीनों सेनाओं का CDS चीफ इन्होंने बनाया। और फिर आए दिन आप 24 घंटे रेलवे स्टेशन बस स्टैंडों पर ये सुनते थे
कोई भी लावारस वस्तु को न छुए बम हो सकता है, कोई भी लावारस वस्तु को न छुए बम हो सकता है। अभी सुनते हो क्या आप कभी? अगर कोई घटना घटी तो तुरंत देखा ना आपने, चाहे पुलवामा हो या उरी हो, तुरंत बदला लिया। ऐसे मजबूत सेना को भी मजबूत बनाया, और मजबूत जो सत्ता होती है वो सभी ये काम करती है। अभी कोरोना के वक्त में भी, और चाइना हमारे बॉर्डर पे कितने तैनात नहीं रही है। आप जानते हैं मोदी जी ने खरबों रुपए का नुकसान किया है चाइना का। डायरेक्ट ये नहीं है कि हमने उनका माल स्वीकार नहीं किया, और भी तरीके होते हैं दूसरे देशों से भी कैसे नुकसान पहुंचाया। मोदी जी के बारे में आप सुनते क्या हो, पढ़ते क्या हो, आप क्या समझते हो आप उनको? कभी समय दो, आप सर्च करो आप मोदी जी के बारे में। किसानों के हक में 3 कानून बनाए, इतना उज्जवल भविष्य कभी किसी ने सोचा है इनका? अब 6,000 रुपये तो ऐसे दे रहे हैं, हो सकता है कल में 10-12 हज़ार रुपये भी दे सकते हैं सालाना वो। और छोटे से छोटे किसान को, कोई भी किसान हो, सबको। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार आज सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रही है। इतना गर्व होता है। अभी अमेरिका के दौरे पे हैं, आप देखते हैं मोदी जी का स्वागत, वो एक भारत का स्वागत है, नए भारत का। पहले पता ही नहीं चलता था, कोई आता ही नहीं था किसी को लेने के लिए। और कोरोना महामारी में तो हमारे देश को तो बचाया है उन्होंने। 150 देशों को और भी हमने दवाई भेजी है। अगर पहले जैसी कोई सरकार होती ना, आज तो 4.5 लाख के आसपास में सिर्फ कोरोना से मृत्यु हुई है 150 करोड़ की जनसंख्या में। अगर पहले की सरकार होती तो 4.5 करोड़ तो कम से कम हो जाती। ये फर्क है मोदी जी में और पहले की सरकारों में। राष्ट्र से प्रेम कीजिए, हर नागरिक से लास्ट नागरिक तक मोदी जी जुड़े हुए हैं, हर सेना के एक सैनिक तक। पहले बॉर्डर पे मरते रहते थे, दिल्ली से इजाज़त लेनी पड़ती थी। आज एक सैनिक को भी खुले हाथ हैं, जैसी भी सिचुएशन हो ऐसे निपटो, ये मोदी जी का आदेश है। अभी ये CAA लागू करना, ये कौन सी गलत बात है? ये मुस्लिम के नाम से तो देखो हमारा पाकिस्तान अलग हुआ था, धर्म के आधार पर है। फिर वहाँ से तो जो हिंदू प्लान करके आएगा, सिख आएगा, हम उसी को नागरिकता देंगे। मुसलमान को क्यों नागरिकता देंगे? ये तो स्वाभाविक बात है। और विपक्ष के कुछ लोग तो, जिनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, कुछ पार्टियों के मालिक हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं। मोदी जी की माँ 10 बाई 10 कमरे में रहती है। कोई 1% 1 रुपये का कोई मदद किसी पूरे परिवार को मिलती हो मोदी की वजह से। और एक परिवार की पार्टी का तो कोई गांव के अंदर वार्ड का मेंबर या सरपंच कोई बन जाता है ना, वो भी सोचता है मैं 7 पीढ़ी तक मेरी चलती रहे और मैं पैसे के ठाट बाट से। कोई MLA MP उस पार्टी का कोई बना है तो अरबों खरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं इतनी जल्दी। अब 7 साल से देखो कोई घोटाला आपने सुना होगा, हैं? ये तो बहुत 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 गर्व की बात है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये भी और भी गर्व की बात है कि हमारा भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम भी इस देश में अभी नागरिक हैं। आने वाली पीढ़ियों को जब हम बताएंगे कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते, वो तो प्रधानमंत्री हैं, कल पूर्व प्रधानमंत्री कहलाएंगे। लेकिन आपके साथ आगे क्या होगा वो आप सोचिए। नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी नहीं होगा आने वाले समय में, जब तक हमारा देश रहेगा। और देश तो हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री आपको कभी नहीं मिलेगा, और न पहले कभी मिला था। जिसे आप चाहे भविष्यवाणी मानिए, चाहे कल्पना मानिए, चाहे इसको सच्चाई मानिए, जैसे भी ये ऐसा सर्वगुण संपन्न प्रधानमंत्री, उसके बावजूद भी विपक्ष अपने ज़मीर अपनी आत्मा में झाँको, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना रखो। अगर राष्ट्र हित में अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।